बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स रैकेट में फंसने को लेकर समाज में दो गुट बन गए हैं। कुछ लोग इसे मामूली गलती बताकर टालना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बॉलीवुड की गंदगी साफ करने के बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। अब जब नारकोटिक्स ब्यूरो और मोदी सरकार बॉलीवुड के भगवानों पर सीधा हाथ डाल रही है, तो उनको कानून की अहमियत समझ में आ रही है। शाहरुख, सलमान जैसे बादशाहों को अब पता लग रहा है कि सबको पैसे और लोकप्रियता के दम पर दबाव में नहीं लिया जा सकता। एक दशक पहले तक आम लोग बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस को भगवान का दर्जा तक देने लगते थे। पर्दे पर उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हो जाया करते थे। उनकी फिल्में देखना, उनके जैसे कपड़े पहनना और हेयर स्टाइल बनाना फैशन में होता था। अधिकांश युवा तो फिल्मी कलाकारों को अपना आइकन मानकर ही आगे बढ़ते थे, लेकिन सोशल मीडिया का दौर आते ही धीरे धीरे सच्चाई आम लोगों के सामने आने लगी। ड्रग्स, ब्लैक मनी, सेक्स रैकेट में धसी मायानगरी की सच्चाई जानकर लोगों के होश उड़े हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर पहले के मुकाबले इनकम टैक्स से लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तक की कार्रवाई बढ़ गई है। इन सब की शुरुआत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद से हुई। एक्टर की मौत ने मायानगरी की उस गंदगी को सामने ला दिया जो किसी को दिख नहीं रही थी, लेकिन उसके शिकार सैकड़ों लोग हो रहे थे, खासकर बाहर से आने वाला नया टैलेंट जो करण जौहर जैसे बॉलीवुड मठाधीशों के रहमो करम पर रहने को मजबूर थे। सुशांत सिंह की रहस्यमयी मौत के बाद से जिस तरह से सीबीआई, एनसीबी और ईडी जैसी एजेंसियों ने जांच के दौरान एक के बाद एक खुलासे किए, उससे बॉलीवुड के चेहरे से नकाब हट गया। इस केस में सबसे ज्यादा एक्टिव रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। इसने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसके जानने के बाद बॉलीवुड के कुछ चेहरों से घिन तक आने लगी। एजेंसी ने खुलासा किया कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री नशाखोरी के जाल में बुरी तरह से जकड़ चुकी है, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से लेकर भारती सिंह, एजाज खान जैसे कलाकारों से पूछताछ से साफ है कि मामला कितना गंभीर हो गया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आने के बाद तो ऐसा लगा कि वही पाक साफ बचा हुआ है, जिसका इस केस में अभी तक नाम नहीं आया है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े सितारे तक या उनके बच्चों तक हर कोई कोकीन, चरस जैसे सूखे नशे की लत का शिकार है। ड्रग्स केस ने बॉलीवुड की साख पर सबसे ज्यादा बट्टा लगाया है। मायानगरी की ग्लैमरस छवि के पीछे छिपे काले चेहरे को सामने ला दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले बॉलीवुड में ये सब कुछ नहीं होता था। माफिया, डॉन, दाऊद इब्राहिम के काले पैसों से बनने वाली फिल्मों का अंबार था। इसीलिए बड़े से बड़े सुपरस्टार को दाऊद की चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता था। इसी तरह किसी भी नई एक्ट्रेस को बॉलीवुड में करियर बनाना है तो शायद ही कास्टिंग काउट से बच पाती थी। हालांकि अब जब बॉलीवुड की गंदगी बाहर आ रही है तो कई लोगों को लग रहा है कि बॉलीवुड पर हमला हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि बॉलीवुड की गंदगी साफ की जा रही है ताकि मुंबई के बाहर से आने वाली अच्छे घरों की लड़कियों को भी काम करने में वहां कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए समझदार लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि नासमझ अब भी पर्दे के भगवानों के आगे सिर झुकाए हैं। फेडरल भारत के लिए नवीन निर्मल की रिपोर्ट। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।